नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जिस तरह से हमने और टेंस को देखा था वैसे ही हम इसको भी देखेंगे। तो जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट तक देख लिए थे, तो उसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। जैसे हमने सभी की पहचान देखी थी, तो इसकी भी पहचान देखते हैं। देखो, पहचान क्या होती है? इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक, क्या आएंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वो है खाना खा रहा था। वह खाना क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। ठीक, तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। और दूसरा हम इसमें ये देख के चलेंगे कि जो इसमें जो कार्य था वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में निरंतर चलता रहा था। ठीक, काफी समय में चला था। तो पहचान के बाद में देखते हैं इसके सहायक क्रियाओं को। तो जैसे सभी कुछ सहायक क्रियाएं थी, तो इसकी भी सहायक क्रियाएं होंगी। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होंगी इसकी? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, WS, वॉज, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ वर। ठीक, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी एक वचन होगा तो वॉज और बहुवचन होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं साधारण वाक्य बनाने का सूत्र क्या होगा। जैसे सभी में हम लिखते जा रहे, साधारण वाक्य बनाने का सूत्र। देखो सूत्र क्या होगा इसका? एक कर्ता होगा कोई और प्लस उसके बाद में सहायक क्रिया, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य, आधा का बना है मुख्य क्रिया। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। ठीक है, प्लस हमने क्या बताया था कि जिस भी टेंस में रहा, रही, रहे आएंगे उसमें हमेशा हम क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। ठीक है, मुख्य फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस कर्म प्लस शेष। तो ये चीज समझ में आ गई कि इसमें रहा, रही, रहे आ रहे, तो हम इसमें ING जरूर लगाएंगे। दूसरा, मुख्य क्रिया की जब ING रहा, रही आएंगे तो ING लगाएंगे, ING फॉर्म। और चुका, चुकी, चुके आएंगे तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना है इसको। चलिए देखते हैं, तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस यही वाला, देखो कैसे बनाते हैं। जैसे राम खाना खा रहा था। राम खाना खा रहा था, तो इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा? राम। और राम कैसा है? अकेला एक वचन, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। राम वॉज। खा रहा है क्या? ईट। और ING लगाएंगे, हमने हम आपको पहले ही बता चुके हैं। राम वॉज ईटिंग और क्या खा रहा है? द फूड, FOO। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं। चलिए देखिए, हमने कुछ सिंपल सेंटेंस लिखे हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से। सीता मधुर गीत गा रही थी। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या है, सीता। तो क्या आ जाएगा, सीता। और सीता कैसी, अकेली, तो सीता अकेली के लिए वॉच। गा रही क्या होती है, सिंग, आईएनजी इसमें, सिंगिंग क्या कर रही है, द सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग द सॉन्ग। लड़के नदी में नहा रहे थे। तो लड़के बहुत सारे द आएगा। ठीक है, जब कहीं ग्रुप बनता है तो उससे पहले दा लगाते हैं, ध्यान रखना। द बॉयज, अब लड़के बहुत सारे हैं तो क्या आएगा, वर। द बॉयज वर, नहाना क्या होती है, बाथ, BATHEING, ये हट जाएगी आईएनजी। बाथिंग किसमें, इन द रिवर, RIV। ठीक है, इस तरह से। एक लड़की टोकरियां बेच रही थी। लड़की कैसी है, एक, तो इसके लिए अ गर्ल। ठीक, अ गर्ल, और एक है तो क्या आएगी, वॉच। अ गर्ल वॉच, बेचना क्या होती है, सेल, SELLING, सेलिंग। और क्या बेच रही, द टोकरियां यानी बास्केट, BASK, बास्केट्स। ठीक है, बास्केट्स। आगे हम फिल्म देख रहे थे। देखो, फिल्म को हम यहाँ पे चलचित्र भी लिख सकते थे, लेकिन चलचित्र थोड़ा सा कठिन शब्द लगता है तो हमने फिल्म ही लिख दिया। फिल्म वैसे तो इंग्लिश का शब्द है, फिल्म मीन्स खुद में एक पर्थ होता है। ठीक, तो फिल्म को कंसीडर वैसे ही करके चलो, मूवी को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। हम फिल्म देख रहे थे, तो हम के लिए क्या लगेगा, वी। ठीक, और वी कैसा होता है, बहुवचन, वी वर। वी वर, देखना क्या होती है, वॉच। देखो, देखना की इंग्लिश कई बार चेंज होती है। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, टकटकी लगा कर किसी चीज को देख रहे, पूरे ध्यान से देख रहे, तो उसके लिए हम वॉच, वॉच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखने के लिए आपने देखा होगा सी, सी मीन्स देखना, यानी कि किसी चीज को हम ऐसे ही टहलते टहलते कहीं देख रहे हैं तो उसके लिए हम सी लगाते हैं, SEE मीन्स देखना। ठीक, कहीं आपने देखोगे लुक, लुक मीन्स देखना। तो जैसे किसी चीज को हम क्या समझाएं, कैसे समझाएं आपको, ऐसे ही रैंडमली, मतलब किसी को अगर देख रहे हैं, छुपके से देख रहे हैं, ये सब ज्यादा सही रहेगा। मतलब छुप छुप के देख रहे हैं तो उसको हम लुक का प्रयोग करेंगे। ठीक, वी वर वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग। और क्या, मूवी, MOVIE, MOVI, मूवी। ठीक, अगला क्या है, अगला है, वह बच्चों को मार रहा था। तो वह के लिए क्या लगाएंगे हम, ही। तो ही वॉज, ही वॉज, मारना क्या, किल, KILL और फिर ING, किलिंग द बच्चों को, तो चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंसेस थे कुछ। अब इसके बाद नेगेटिव देखते हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं आगे। चलो देखते हैं, इसके हमने कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, तो नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, HP मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी, यहाँ पे नॉट आएगी। उसके बाद में फिर हमारी क्या आएगी, मेन वर्ब और प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इस तरह से इसको बनाएंगे, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अभी तक हम आपको जैसे पढ़ाते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया, तो सब्जेक्ट मतलब क्या है, कर्ता। हमने एक वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कुछ चीजें और मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे कहीं कहीं पर अपने की जो अंग्रेजी होंगी, किसमें शब्द आया है अपना, तो अपने की इंग्लिश चेंज होंगी जाके जगह जगह पे। तो मैं वो बता दे रहा कि अपनी अंग्रेजी कब क्या लगेगी। देखो, जैसे कोई लड़की है यानी कि सी, तो यहां पर कोई अपने की अंग्रेजी लगाएं जब हम, हालांकि आपको नाउन पढ़ाएंगे। ठीक, तो उसमें ये सारी चीजें, सॉरी, नाउन प्रोनाउन जो पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें ये बताई जाएंगी कि एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, अधिकारिक। तो उसमें मतलब अपने की अंग्रेजी किस तरह से यहाँ पे लगती है। देखो,
तो पोजीशन प्रोनाउन एक होता है पजेसिव, तो सी के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हर आएगा। जैसे मैंने कहा राधा अपना, तो राधा क्या है, लड़की है, तो अपने के लिए यहाँ पे जो इंग्लिश आएगी वो हर आएगी जाके। अगर कोई लड़का है ही, तो ही के लिए क्या आएगा, हेज आएगा। ठीक है, कोई लड़का अगर है तो उसके लिए हेज आएगा जाके। और अगर कहीं पे कोई मौसम संबंधी बात आ जाती है, इट आ जाता है, तो इट के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, इट्स का प्रयोग करेंगे। दे अगर आता है, दे, तो दे के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे, THEIR, देयर या देयर्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे मान लो आई आ गया, तो आई के साथ में माई का प्रयोग करेंगे। ये सब अपने के लिए हैं, मतलब किसकी अंग्रेजी है ये, अपना। और यहाँ पे बी आ गया, तो बी के लिए आवर, OUR, आवर या अवर्स भी करेंगे। ठीक है, OUR ऐसा वर्ड। वैसे ही माई का माइन भी, सभी के दो दो होते हैं पोजीशन प्रोनाउन, लेकिन हमने ये एक ही आपको इसलिए लिखा है ताकि आप अच्छे से इसको याद रख सकें। ठीक है, तो इसके लिए माई, इसके लिए अवर। अगर कहीं पे यू आ गया, YOU, तो यू के लिए क्या करोगे आप, YOUR, योर। ठीक, तो वैसे ही देखते हैं इसको। राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, तो राधा कैसी, अकेली, तो राधा अकेली है, तो क्या आएगा, वॉज। और नहीं के लिए हमने क्या बताया था अभी आपको, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो वॉज के बाद तुरंत नॉट। ठीक, राधा वॉज नॉट, याद नहीं कर रही थी, तो याद करना क्या होती है, लर्न, LEARN, और इसमें क्या, ING, लर्निंग। और क्या चीज नहीं याद करी, अपना पाठ, तो लड़की अपने के लिए क्या लगाएंगे इसमें, हर पाठ की क्या, लेसन, LESSO, लेसन, इस तरह से। ठीक है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो चपरासी कैसी, एक पोस्ट है, देखो चपरासी अपने में क्या है, पोस्ट है, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, द लगाएंगे, द पियोन, PEON, द पियोन वॉज, बजाना क्या होती है, रिंग, RINGING, रिंगिंग। और क्या, सॉरी, इसमें नहीं आया है ना, तो नॉट भी तो लगाएंगे, द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग, और क्या, द वेल, VELL, बेल मीन्स घंटी। ठीक, वह पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो के लिए क्या लगाएंगे हम, ही, और क्या, वॉज नॉट। ठीक है, ही के लिए क्या, वॉज, और नहीं के लिए नॉट। उड़ाना क्या होती है, फ्लाई, FLY, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, फ्लाइंग क्या, द काइट। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो तुम के लिए क्या आएगा, यू। अब यू कैसा होता है, बहुवचन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू वर नॉट, जाना क्या, गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, और कहा, टू स्कूल, SCHOOL। वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही फिर से, और ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वॉज। ही वॉज नॉट, लिखना क्या होती, राइट, WRITING, राइटिंग अ लेटर, LETTER। ठीक है, तो ये निगेटिव वाले सेंटेंस थे, तो इसमें कुछ खास था नहीं, क्या नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसमें बस इतना था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद में क्या आ जाएगी, नॉट आ जाएगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या आया, नॉट आया। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। देखो ऊपर के जो 3 सेंटेंस लिखे हैं वो सब के सब इंटरोगेटिव नंबर बने हैं, यानी कि सभी में आगे क्या आ रहा है। तो सभी में जब आगे क्या आ रहा था, जो हमने पिछले टेंस पढ़े हैं, तो उनमें हम क्या कर रहे थे, क्या की अंग्रेजी को हम किससे पूरा कर दे रहे थे, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो इसमें भी क्या की अंग्रेजी शुरुआत में जो क्या आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब से पूरी हो जाएगी। इसमें क्या को हम व्हाट कंसीडर करके नहीं चलेंगे, व्हाट नहीं लगाएंगे। लेकिन बीच में अगर क्या आ जाएगा तो उसको, ये कैसे हैं, ये प्रश्न सूचक शब्द जो है, प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले, यानी क्या की अंग्रेजी व्हाट इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले इनमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी सेंटेंस हमारी क्या है, इंटरोगेटिव नंबर बने, यानी जिनमें क्या आ रहा है, जो हमसे सवाल पूछते हैं।
क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, तो तुम कैसा है, बहुवचन है तो तुम के लिए, तो यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब, यानी तुम बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसका करेंगे, वर, ठीक, WERE, वर यू, वर यू, जाना क्या होती है, गो, और इसमें लगाएंगे ING, गोइंग, कहां पर, टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली, ठीक है, और सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो पक्षी बहुत सारे होंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर, ठीक, वर द वर्ड्स, वर द वर्ड्स, ना क्या होती है, फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग किसमें, इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है, वर द वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसे बनेगा जाके। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, तो सुनार अकेला होगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम बॉज द गोल्ड स्मिथ, बॉज द गोल्ड स्मिथ, बॉज द गोल्ड स्मिथ, बनाना क्या होती है, मेकिंग, MAKING, मेकिंग, और क्या बना रहा है, द रिंग, RING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या ये समझ में आ रहे, यानी कि शुरुआत में जब क्या आ जा रहा तो हम उसके अंग्रेजी किससे पूरी कर दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से, उसका तुरंत क्या लगा रहे हैं हम, सब्जेक्ट लगा रहे, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या बीच में आ गया, तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन सूचक, ठीक है, प्रश्न सूचक बन गया, तो प्रश्न की सूचना दे रहा है, यानी कि क्या को सबसे पहले क्या करें, आगे लेके आएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, व्हाट, यही दोनों में अंतर समझाने के लिए सब लिखा हमने। पहले जब क्या आ रहा था तो केवल हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, बीच में जब क्या आ गया तो उसकी हमें अंग्रेजी लगानी पड़ गई, ठीक है, तो व्हाट और बर, व्हाट बर यू, और ध्यान रखना ये क्या करते हैं, हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेके चलते हैं, व्हाट बर यू, चाहना की क्या होती है, want, WANT, और इसमें ING, ठीक है, what were you wanting, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि सबसे पहले आगे लगाओ, तो क्योंकि क्या होती है, why, 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 अब तुम के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, बर, why बर यू, अब नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा नॉट आएगा, ठीक, नॉट कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता, इसकी चीज का ध्यान रखना, वाई बर यू नॉट, और साफ करना क्या होती है, क्लीन, CLEANING, क्लीनिंग, और अपने दांत है ना, तो जो अपने दांत हैं, तो हमने तुम के लिए क्या बताया था, यू के लिए योर, तो यहाँ पे आ जाएगा योर टीथ, TEATH, ठीक है, तो ये थे तुम्हारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंस जो हमने आपको बता दिए, ये सिंपल सेंटेंस भी बता दिए और नेगेटिव बता दिए, उसके बाद में हमने इंटरोगेटिव बता दिए, और इंटरोगेटिव जो टू होता है वो भी बता दिए, और नहीं आ रहा है वो भी बता दिए। देखो इसमें है कुछ भी नहीं चीज, बस आपको क्या थोड़ा सी गलती होगी, यहाँ पे इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना है, बस है कुछ भी नहीं। इसमें आपको एक सीक्वेंस याद रखना, क्या याद रखना है कि अगर टेंस में कहीं भी प्रश्न सूचक शब्द आ रहे हैं, जो प्रश्न की सूचना दे रहे हैं, हमने एक वीडियो में सारे सेंटेंस बताए थे, वो सारे शब्द बताए थे कौन कौन से प्रश्न की सूचना देने वाले होते हैं, क्या, किसे, कैसे, कब, कहाँ, कौन, वो सब कैसे हैं, प्रश्न की सूचना देने वाले, तो उनको सबसे पहले लगाएंगे। कोई सा सेंटेंस कहीं भी दुनिया में हो, अगर बीच में तुम्हें क्या, किसे, कैसे, कब, कहाँ मिल रहा है, तो उसको सबसे पहले आगे उठा के रखो। उसके बाद में ये ध्यान रखना कि ये जो शब्द होते हैं अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो भी हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाओ, ठीक, और उसके बाद में क्या लगाओ? नॉट, और बाद बाकी का आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, यानी क्या समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो,
उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। ये हमेशा आपका क्रम रहेगा। चाहे आपको अगर याद ना रहे तो मैं एक बार क्रम लिख देता हूं। जो WH, इनको शब्दों को बोलते हैं हम WH फैमिली, ठीक, WH फैमिली, क्योंकि सब में WH आता है ज्यादातर। तो WH फैमिली के वर्ड आएंगे और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद में नॉट आएगी और प्लस हमारी फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस उसके बाद में ETC एक्सेट्रा। ठीक, तो इस तरह से हम करेंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अब चलते हैं। बाय बाय। अगले टॉपिक को लेके आएंगे बड़ी जोरदारी के साथ में। अगला जो टॉपिक है काफी खतरनाक है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, काफी कठिन भी है और वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। काफी मजेदार है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।